बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है बेटा आधा मश्क जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका सेकंड वाला पार्ट, जिसमें बेटा आपने साबित क्या करना है ए बी का इनवर्स जो है वो इक्वल किसके आना चाहिए, बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए का इनवर्स। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों को अलग-अलग सॉल्व करके आपने साबित ये करना है कि दोनों का आंसर क्या आए, बराबर आए। ए और बी कॉलम इसमें आपको गिवन दिए हुए हैं, दो मैट्रिसेस ए और बी मैट्रिसेस आपको गिवन दिए हुए हैं। तो बेटा अब आप इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स, ए बी का ज़रबी मकूस। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है बेटा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है बेटा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम सबसे पहले ए और बी कॉलम जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास थी 3, 2, 1 और -1, ये लिखी बेटा। उसके साथ मल्टीप्लाई बी की वैल्यू बेटा थी 2, 4, उसके बाद है -3 और -5, ये लिखा। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो ए बी का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, ये जो पहले आपके पास कॉलम है इसकी रो लेंगे, पहली इन दोनों कॉलमों से करेंगे। सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे बेटा, 3 2 से होगा तो 6 आ जाएगा, 2 -3 से होगा तो -6 आ जाएगा। पहली रो पहले कॉलम से होगी। अब पहली रो को सेकंड वाले कॉलम से भी करना है, 3 होगा 4 से तो 12 आ जाएगा बेटा। उसके बाद 2 होगा -5 से तो -10 आ जाएगा। नीचे ये सेकंड वाली रो को फिर बेटा आपने दोनों से करना है, 1 होगा 2 से तो 2 आएगा और -1 -3 से होगा तो ये बेटा +3 आ जाएगा। ये इससे पीछे वाला जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें भी बेटा हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया था, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ये फिर इसी सेकंड रो को भी आपने सेकंड कॉलम से जब करना है तो 1 होगा 4 से तो 4 आएगा, -1 -5 से होगा तो ये बेटा +5 आ जाएगा। अब इन दोनों को बेटा जब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 - 6 0, 12 माइनस जो है 10 वो कितना आ गया 2, उसके बाद 3 + 2 जो है वो 5 आ गया और 5 + 4 जो है वो कितना आ गया बेटा आपके पास 9 आ गया। ये ए बी को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया है। अब हमने इसमें ए बी का ज़रबी मकूस यानी ए बी का इन्वर्स फाइंड करना था। तो बेटा उसके लिए आपको पहले ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, मक्ता चाहिए, वो निकालेंगे। ये बेटा आपके पास 0 है, 2 है, 5 है और 9 है। इसका बेटा डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट बेटा निकालने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 0 × 9 से होगा, दरमियान में माइनस आता है बेटा, और 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0 × 9, 0 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होनी है वो 0, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 - 10 बेटा कितना आ जाएगा, ये -10 ही आएगा। ये ए बी का जो है वो डिटर्मिनेंट यानी मक्ता आ गया। अब हमने बेटा क्या करना है, ए बी का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट किसका निकालना है, ए और बी का। तो वो बेटा कैसे निकालेंगे, ये जो ए बी का आंसर आया था ए बी को मल्टीप्लाई करके, ये इसमें बेटा ये जो वितर है, ये जो डायगोनल है, इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। 9 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है उनके साइन चेंज करने हैं। 2 माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का, और ये 5 भी अपनी जगह पे रहेगा लेकिन इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटा जो आपके पास आपने फाइंड करना था ए बी का, क्या फाइंड करना था बेटा, इनवर्स। तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मक्ता। जिसका इनवर्स फाइंड करना है ऊपर उसका एडजॉइंट होना चाहिए और नीचे उसका मक्ता यानी डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो बेटा ऊपर जो इसका एडजॉइंट आया है वो हमारे पास आया है 9 - 2 -5 और 0, और नीचे जो बेटा इसका डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आया था, -10 आया है।
यहाँ तक बेटा काफ़ी आगे, मज़ीद इसको करने की ज़रूरत नहीं। अगर मज़ीद आप इसको करना चाहते हैं तो इस तरह बेटा आप इसको लिख सकते हैं, ये 9 के नीचे -10 अलहदा, उसके बाद -2 के नीचे -10 अलहदा, और उसके बाद -5 के नीचे -10 अलहदा, और 0 के नीचे -10 अलहदा। ये सब के नीचे बेटा डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा 9 के नीचे 10 तो ऐसे ही रहेगा, ये कटिंग नहीं होता है, इसका यही आ जाएगा। उसके बाद ये बेटा -7 रहना है, ये वाला जो है, और ये माइनस माइनस से काट जाएगा। 2 को 10 से कट करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। नीचे बेटा ये जो है आपके पास ये भी माइनस माइनस से काट जाना है, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और लास्ट पे बेटा 0 के नीचे जो चीज़ हो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया 9/-10, 1/5, 1/2 और 0। अब बेटा हमने राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास b का इन्वर्स अलहदा निकालना है, a का अलहदा निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम b का इन्वर्स निकालने के लिए बेटा b का हमें दो चीज़ें चाहिए, एक b का डिटर्मिनेंट मक्ता चाहिए और एक b का अर्जाइंट चाहिए। तो पहले b का जो है बेटा वो डिटर्मिनेंट यानी मक्ता निकालते हैं। b की वैल्यू थी 2, 4, -3 और -5। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लें ज़रा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कैसे डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को -5 से करेंगे तो -10, और फिर बेटा आपने दरमियान में माइनस आता है। 4 को -3 से करना है तो कितना आ जाना है, -12। वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 12। तो ये बेटा 12 में से 10 माइनस करेंगे तो ये b का क्या आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट आ गया। वो कितना आया है, 2। उसके बाद बेटा आपने क्या फाइंड करना है, एडजाइंट ऑफ b का एडजाइंट b निकालना है। तो वो बेटा आपके पास क्या आएगा, जो b की वैल्यू है, ये वाली b की वैल्यू है बेटा ये, इसमें आपने इस वितर की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। -5 ऊपर और 2 नीचे। ये -5 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, और ये जो 4 है ये माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये 3 जो है ये प्लस का हो जाएगा। 4 माइनस का हो गया और 3 प्लस का हो गया। ये b का एडजाइंट है। तो अब बेटा b का जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला होता है एडजाइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट यानी b का मक्ता। तो एडजाइंट ऑफ b कितना आया है, वो आया बेटा -5, -4, 3, 2, और इसका बेटा जो मक्ता आया था वो कितना था, वो 2 आया था। इसको लिख लिया। अब आपको बेटा b का इन्वर्स निकल आया, अब आपको चाहिए a का इन्वर्स। तो उसके लिए भी सेम, पहले a का डिटर्मिनेंट फिर a का एडजाइंट। तो बेटा पहले हम a का डिटर्मिनेंट मक्ता निकालते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, ये a वाली वैल्यू है 3, 2, 1, -1, 3, 2, 1, -1। इसको बेटा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 होगा -1 से तो -3, दरमियान में माइनस ही आता है मक्ता जब लिखते हैं डिटर्मिनेंट। 2 को 1 से किया तो बेटा ये 2, तो ये माइनस का कितना हो गया, 5 हो गया। -3 और -2 -5। अब बेटा आपने क्या करना है, एडजाइंट निकालना है, किसका, a का। तो वो क्या आएगा आपके पास, वो भी सेम बेटा उसी तरह जिस तरह b का निकाला था, यानी ये जो एक है दोनों वैल्यू है इनकी जगह चेंज हो जानी है और इनके साइन, -1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और बाकी बेटा ये जो 2 है ये भी माइनस का हो जाएगा और ये 1 भी माइनस का हो जाएगा। -2 और -1, ये बेटा a का एडजाइंट आ गया। अब आपने a का इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या है, एडजाइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता। तो अब बेटा a के एडजाइंट की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास आई है -1, -2, -1 और 3, और डिवाइडेड बाय इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी a के, वो आई थी बेटा -5। ये भी फाइंड हो गया, यानी b का जो है इन्वर्स भी फाइंड हो गया, a का इन्वर्स भी फाइंड हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो कि राइट हैंड साइड थी उसमें था b का इन्वर्स मल्टीप्लाई a का इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले b के इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि आई है हमारे पास -5, -4, 3, 2, ये वाली वैल्यू बेटा, और इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 था।
और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, ए के इनवर्स से, वो है -1, -2, -1 और 3, और इसके नीचे है बेटा -5। अब क्या करेंगे बेटा, अब उसी तरह से हमने करना है कि ये जो बी इनवर्स और ए इनवर्स है, इनका आंसर बेटा ऊपर वाले ये दोनों कॉलम हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे ये 2 - 5 से होगा। तो अब ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास बेटा वो करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये वाली रो इस कॉलम से होगी, यानी -5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो ये +5 आ जाएगा। उसके बाद बेटा -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास +4 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली जो रो है इसको इस कॉलम से अब करना है, सेकंड वाले से -5 -2 से होगा तो ये बेटा +10 आ जाएगा। और उसके बाद -4 3 से होगा तो ये -12 आएगा। नीचे बेटा ये वाली जो रो है सेकंड वाली, इसको जब पहले कॉलम से करेंगे 3 - 1 से होगा तो -3 और 2 - 1 से होगा तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यही वाली रो जब इस कॉलम से होगी तो 3 - 2 से होगा -6 और 2 3 से होगा तो ये +6 आ जाएगा। और इन दोनों के नीचे बेटा क्या आना है, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए, नीचे 2 - 5 से होगा तो -10। अब ऊपर बेटा जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आ गई है, उसमें बेटा आपके पास आ जाएगा 4 + 5 ये 9। उसके बाद बेटा 10 - 12 -2, नीचे -3 - 2 -5 और -6 + 6 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -10। अब ये देखें लेफ्ट साइड में भी बेटा मैंने कहा था अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो काफ़ी है। अब ये देखें उसका आंसर और इसका आंसर बराबर आ गया है। अगर बेटा मज़ीद इस -10 को सब के नीचे उसी तरह से डिवाइड करेंगे जिस तरह उसमें किया था तो वही सेम आंसर आ जाएगा -9/10। फिर बेटा -2 के नीचे जब 10 डिवाइड माइनस का करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है जब -5 के नीचे करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और 0 के नीचे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया बेटा, बराबर आ गया है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 9th क्लास मैथमेटिक्स का बेटा उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, उसने यही कहा था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आनी चाहिए, वो बराबर आ गई है। तो कोई मसला होता है बेटा, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा इनके आपको हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।